जैसे हमने ऑब्वियसली कुछ हॉन्टेड कहानियों के बारे में भी जाना, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। पहले आप काम करते हैं, रिलैक्स, फील कंफर्टेबल, उसके बाद शून्य कर देते हैं, बिल्कुल शांत, शून्य। फिर उसके बाद एक किसी को, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रांस में लेके जाया जा रहा है, एस्ट्रल, ये सारे वर्ड्स को थोड़ा सा अगर हम ब्रेक डाउन करें, प्रोसीजर को समझना चाहें तो वो क्या होगा? पास्ट लाइफ में क्या होता है, मैंने बोला कि सबसे पहली अप्रोच तो हिप्नोसिस की होती है। आप जानते हैं जितनी भी गाइडेड मेडिटेशन है वो सब और कुछ नहीं, सिर्फ हिप्नोसिस है। ओके। क्योंकि उसमें गाइड किया जाता है। उसी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक गाइडेड मेडिटेशन ही है, बट ये पर्सनलाइज्ड है। क्या होता है, जब पर्सनलाइज सेशन होता है, आप मान लीजिए कि आप जब सोने के लिए लेटते हैं तो 15 मिनट में सो जाते हैं। आपके कोई सिबलिंग है तो हो सकता है उसको 1 घंटा लगता हो सोने में। पेरेंट्स तो सेम है, एक ही ब्लड लाइन है, पर स्लीपिंग पैटर्न में फर्क है ना। फर्क है। उसी तरह से ट्रांस के जाने के पैटर्न में भी फर्क होता है। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब ये होता है, देखो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक तो हो गया हमारा डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट है बिल्कुल सोने वाला, ये डेल्टा स्टेट। ये स्टेट है हमारे जागने वाला, ये जागे, ये सोने वाला। ठीक है। ये होता है नॉर्मल स्टेट, बड़ा सिंपल स्टेट होता है, जिसमें आप अगर आंखें बंद करके, जैसे गर्मियों में क्या होता है, हम कई बार ना खाना खा लेते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं थोड़ी देर एक आंख लगा लो। आप जब वो आंख लगा रहे होते हो ना, तो क्या होता है, आपके कमरे में कौन आया, उसने क्या दरवाजा खोला, उसने अलमारी खोली, क्या निकाला क्या नहीं निकाला, आंखें बंद है पर फिर भी सब पता होता है। ट्रांस का स्टेट होता है बिल्कुल ही नींद के पास का स्टेट, बिल्कुल 0.5 का इसमें फर्क होता है नींद में और ट्रांस में, डीप ट्रांस में। ये वो ट्रांस का स्टेट, ये जो स्टेट होता है, ये ऐसा स्टेट होता है कि इसमें हमारे शरीर के जो 5 तत्व होते हैं ना, उसमें से 3 तत्व अलग तक हो सकते हैं, और 3 तत्व जब अलग होते हैं तभी वो एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए इंसान तैयार होता है। बात को समझो, शरीर किन 5 तत्वों का बना है? धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। धरती ऐसी चीज़ है जिसे आप छू सकते हो, जल ऐसी चीज़ है जिसे आप छू सकते हो, हाथ में थाम सकते हो। वायु, अग्नि और आकाश, ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनको छुआ या फिर उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मिट्टी पकड़ी जा सकती है, पानी पकड़ा जा सकता है, बाकी 3 चीज़ें नहीं। तो क्या होता है, हमारी बॉडी जब इस स्टेट पे होती है और आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हो, तो आपके ये 3 जो एलिमेंट्स हैं ये अलग हो जाते हैं। तो आपकी जो नाभि होती है, नाभि के साथ एक कॉर्ड के साथ जुड़कर वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एस्ट्रल ट्रैवल, जिसे कहते हैं अशरीरी अनुभव। उसी से आप अपना पुराना जन्म भी देख सकते हैं। एक तो तरीका ये भी होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारा जो मन है, हमारा मन हमारे ही शरीर के अंदर, जैसे आत्मा राम नहीं कहते, वहीं पर हमारा मन होता है कुंडलिनी के पास। तो वो मन जो है उसी कहते हैं आत्मा का निवास वहां पर होता है। तो जब हम अपने आत्मा के अंदर जाते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को ओवरकम करते हुए सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड रैम की तरह, जैसे हमारे फोन में रैम होता है, जितनी ऐप्स जो एक्टिव होंगी वो सब उसमें होंगी, पर उसके बाद आई थी आपकी स्टोरेज। ये वो स्टोरेज है जिसे प्रिमिटिव माइंड कहते हैं। ये हिप्नोसिस में सिखाया जाता है, ये हिप्नोसिस का पार्ट है, टाइप्स ऑफ माइंड। तो जो प्रिमिटिव माइंड होता है, वो प्रिमिटिव माइंड में आपके वो पुराने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपने कभी न कभी जिए, चाहे वो किसी जानवर के रूप में, चाहे किसी पौधे के रूप में, जलचर के रूप में, पक्षी के रूप में, जिस मर्जी रूप में आपने किया, इंसान के रूप में किया, हर तरह के जन्म के रिकॉर्ड्स उसी में। तो आप जब ट्रांस में जाते हो तो आप उस डीप ट्रांस में जाने के बाद उस प्रिमिटिव माइंड में एंटर करते हो। अब आपने बोला कि आप 0 पे, शून्य पे आप ऐसे करते हो। आपका बर्थडे कब होता है? क्रिसमस। तकरीबन 6 महीने पड़े। अगर आज से आप अपने स्टेटस पे लगाना शुरू करो तो लिखोगे 6 months टू गो। 25 जुलाई को आप लिखोगे 5 months टू गो। तो काउंट डाउन हो रहा है, यानी कि जब हम एक इवेंट पे पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है? काउंट डाउन। तो ऐसे ही जब हम किसी इवेंट पे लेके जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे 3 से 0 की गिनती में, अब आप उस स्थान पे पहुंचेंगे जहाँ कभी आप कहा करते थे, किसी और नाम के साथ, किसी और परिवार के साथ, किसी और पहचान के साथ। तो वो क्या हो रहा है? वो इवेंट पे जा रहे हैं। तो ये भी हिप्नोसिस का एक पार्ट है। जब हम एक इवेंट पे जाते हैं तो काउंट डाउन चलता है, सारे इवेंट्स के टाइम पे सिर्फ काउंट डाउन चलता है।
और जब हम उनको ट्रांस से वापस लेके आ रहे होते हैं तो काउंट अप चलता है। 1, टेक अ डीप ब्रेथ। 2, अपने हाथों पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। और 3, अपने हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पे लगाएं और एक स्माइल के साथ। तो जब हम ट्रांस से बाहर लेकर आते हैं तो काउंट अप होता है, जब हम इवेंट से वापस आ रहे हैं। पर जब भी किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो काउंट डाउन ही चलता है। तो ये बड़ी साइंटिफिक अप्रोच है।